हम एक्टर ना बांसुरी की तरह होते हैं। बांसुरी इकलौता है जिसको आप खुद को आप ट्यून करना पड़ता है। शुरुआत तो मैंने रेडियो से की कि मेरा सेंस ऑफ सिंक नेचुरल है। अच्छा। तो उसमें मुझे मेहनत बिल्कुल नहीं पड़ी, लोगों का बहुत प्यार मिला, लेकिन ये बहुत ऑर्गेनिक हुआ। मतलब मुझे खुद नहीं पता चला कि कब मैं एक्सेप्टेंस हो गया। अच्छा, नॉर्मली डबिंग इंडस्ट्री में हाँ। एक सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ होता है, तो आपको ऐसा कब लगने लगा कि अब आपकी भी ग्रोथ हो रही है? जैसे कब आपको लगेगा कि हाँ मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, और कब ऐसा आपको लगने लगा कि लोगों को भी मेरा काम पसंद आ रहा है, कि आप वहाँ पे पहुँच चुके हो? शुरुआत तो मैंने रेडियो से की। अच्छा। आते ही मेरा फ्रेंड था, मैंने उसको रिक्वेस्ट किया तो उसने मुझे रेडियो में इंट्रोड्यूस किया। तो मैं रेडियो प्लेस करता था, वहाँ बहुत सारे इंडस्ट्री के सीनियर आर्टिस्ट आते थे, कमाल के परफॉर्मेंस। अच्छा। तो उनके साथ मैंने रेडियो किया काफ़ी दिन, और फिर वहीं से मुझे रेफरेंसेस मिले डबिंग के। तो फिर डबिंग शुरू किया। आपको ऑनेस्टली बताऊं, शुरू में तो मालूम ही नहीं था कि मैं कर पाऊंगा या नहीं। मैं अच्छा। करना चाहता था, करना था, लेकिन एज आई सेड कि कोई ट्रेनिंग ऐसा कुछ तो था नहीं। तो जब माइक पे गया, तो जब पहली बार मुझे एक माइथो सीरियल चल रहा था, तो उसमें छोटे छोटे रोल्स के लिए बुलाया गया। अच्छा। मतलब छोटे छोटे डायलॉग्स के लिए, महाराज आ गए या समथिंग लाइक आपका इंतजार कर रहे हैं, या सेनापति बुला रहे हैं, जो भी। तो जब मैंने पहला दिन जो सिंक डब किया, आई एम टॉकिंग अबाउट सिंक डब, तो जब मैं पहला ही डायलॉग मैंने बोला ना, तो आई फेल्ट कि मैंने इसको करेक्ट बोला। ओके। एक होता है ना नेचुरल सेंस, जो आपके अंदर थी, आपने कभी एक्सप्लोर नहीं किया, तो आपको मालूम नहीं। और मुझे टेस्ट भी करना था मैं कर पाऊंगा कि नहीं। डर तो लग रहा था कि मैं कर पाऊंगा नहीं, नई चीज़ है। तो पहले ही डायलॉग में मेरा बिल्कुल करेक्ट बैठा। तो आई वाज इवन सरप्राइज्ड कि अरे मैंने तो कर लिया। जिन्होंने बुलाया था ही वाज आल्सो कि हाँ तुम्हारा अच्छा है, चलो आगे। तो फिर और डायलॉग्स बोले तो देखा कि मेरा सेंस ऑफ सिंक नेचुरल है। अच्छा। तो उसमें मुझे मेहनत बिल्कुल नहीं पड़ी। ओके। अब रही इनबिल्ट बात, था ये आपका? हाँ, जो मुझे भी नहीं पता था, मेरे से हो जाता था। सिंक का सेंस बहुत सही था। अब बात आई परफॉर्मेंस की। थिएटर में, थिएटर से आया था, तो एक प्रॉब्लम हो रही थी, बिकॉज थिएटर में हमें ना एक अपने पिच को बहुत एक लेवल पे रखनी होती है। बिकॉज हमारा एक बेसिक थॉट होता है, थॉट नहीं, हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि लास्ट बेंच तक आपकी आवाज़ जाए। अच्छा। बिकॉज माइक बहुत जगह यूज़ नहीं होती है, और क्लैरिटी से जाए, तो उसकी हम बहुत एक्सरसाइज करते हैं। तो हम कहीं ना कहीं इन अ सेंस लाउड रहते हैं, इन अ सेंस। थिएटर के लिए वो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन माइक आपको कितना सेंसिटिवली सुन रहा है आपको नहीं पता। और कितना मैं आपको जोर से बोलना है, कितना धीमे बोलना हाँ, है? तो शुरू में बहुत चिल्ला देता था, क्योंकि अच्छा। आदत है कि ये डायलॉग थिएटर में जैसे बोला वैसे ही चालू हो गया। तो अरे कितना क्यों चिल्ला रहे हो? मैं कहा अच्छा, मुझे नहीं पता था भाई साहब कितना सुन रहे हैं। तो वो एक एडजस्टमेंट, वो टेक्निकलिटीज थी जो सीख गया। अभी भी कई बार चिल्ला जाता हूँ। और जहाँ तक आपका कहना था कि वो ग्रोथ का, तो देखिए शुरू में स्ट्रगल तो जैसे सबके शेयर अपने होते हैं लाइफ में स्ट्रगल का। तो मैंने भी रहा शुरू में। ऑब्वियसली हर किसी को काम कैसे मिलेगा, आपको लोग को मिलना होगा, बताना होगा मैं कर सकता हूँ, तो आप पे लोग का कॉन्फिडेंस बनेगा। तो वो एक प्रोसीजर हुआ, लेकिन ये बहुत ऑर्गेनिक हुआ। मतलब मुझे खुद नहीं पता चला कि कब मैं एक्सेप्टेंस हो गया मेरे काम का बेसिकली। तो 2 साल समझिए, 2-3 साल में अचानक मुझे लगा कि मैंने अच्छा खासा काम कर लिया, और लोगों का बहुत प्यार मिला, बहुत बहुत प्यार से लोगों ने एक्सेप्ट किया, रिसीव किया, और बहुत प्यार से काम करा है। आज भी सब करा रहे हैं। अच्छा। तो मतलब बरकरार है वो प्यार। तो जैसे इतना आपने काम किया है अभी तक, तो अभी तक आपका सबसे फेवरेट एक्ट आपको, आपके हिसाब से, कि आपने ये काम सबसे अच्छा किया है, यहाँ वॉइसिंग सबसे अच्छी की है, कोई आपका पर्सनल फेवरेट है? सही बताऊं कि कई बार होता है कि आप जब परफॉर्म करने जाते हो और अच्छा करके आते हो, तो उस रात नींद बड़ी अच्छी आती है। हाँ वही एक आपका आर्टिस्ट, एक सेटिस्फेक्शन। हाँ, आपका एक क्रिएटिव जो आपके अंदर बंदा है, उसको लगता है यार आज अच्छा हुआ है। तो ऐसा ही सेट पहले भी कि मुझे अम्ब्रेला एकेडमी में मज़ा आया करने में। अच्छा। बहुत आई मीन उसका कैरेक्टर में नुआंसेस बहुत थे, तो वो प्ले किया तो फिर मज़ा आया। फिर मैंने रश आवर में क्रिस टकर किया, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा टंग टुंग, मतलब मुझे उस तरह के कैरेक्टर करने में ज़्यादा मज़ा आता है जिसमें बहुत वेरिएशंस हो, अप्स एंड डाउन्स हो, काफ़ी चैलेंजिंग हो, जिसमें बॉडी हो, तो वो उसको करने में काफ़ी मज़ा आया। अभी एक रिसेंटली मैंने एक फिल्म की थी, पेडिंगटन इन पेरू, थिएट्रिकल रिलीज थी, आई थिंक नवंबर दिसंबर रिलीज थी। तो उसमें बहुत दिन बाद एक इमोशन
का खेलने को मिला। पेडिंगटन एक भालू छोटा सा बच्चा है, अच्छा, उसकी कहानी है। ओके। तो वो उसको फील करके बोलना पड़ा, उसमें डब नहीं किया, उसमें बाकायदा उस कैरेक्टर के इमोशन को समझ के परफॉर्म किया, तो उसमें मज़ा आया। ओके। क्योंकि हमारा काम इतना ज़्यादा रहता है कि टाइम टू टाइम आपको चैलेंजिंग कैरेक्टर्स मिलते ही हैं। कुछ नॉर्मल होते हैं, कुछ में खेलने का मौका मिलता है, तो हम तो मनाते हैं कि मिले ऐसा कुछ जो खेलने को चैलेंज मिले तो मज़ा आए। तो पेडिंगटन में भी मज़ा आया मुझे करने में। तो जैसे अभी आपने बताया कि कुछ रोल जो आपको बहुत पसंद थे, जिसका आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिला। हाँ। तो इसके अलावा कोई ऐसा रोल, मतलब कोई ऐसा एक्ट जो आपको बहुत चैलेंजिंग लगा हो, ऐसा कोई रोल? हाँ, रहे तो काफ़ी हैं। एक फिल्म में मुझे सेंट पे पूरी फिल्म थी बेस्ड। ओके। ही इज़ अ गॉडली फिगर। ओके। तो उसमें मुझे उनको एक्ट करना था, ऑडिशन दिया, मेरा अप्रूव हुआ। और हमें लगा कि उस समय काम करते 3-4 साल हो गए थे मुझे, तो लाइक हाँ डब कर दूंगा, हो जाएगा। मैंने पहला दूसरा डायलॉग बोला, तो जो इंजीनियर था मयूर, ही वाज लाइक कि अन्ना आ नहीं रहा है यार, वो अच्छा। बात नहीं आ रही है, बिकॉज वो भगवान रूपी कैरेक्टर था। तो कुछ वो अलग जो भी था। वो बोलेंगे तो वो भगवान बोल रहे हैं, वो राइट। वो उनके बात में वो बात होनी चाहिए, वो सब कुछ होनी चाहिए, वो बहुत प्योर होनी चाहिए, तभी वो कन्वे होगा। वो डायलॉग नहीं बोल रहे हैं और नहीं इंसान बोल रहा है, वो भगवान बोल रहे हैं। तो वो बहुत शुरू में तो मैंने कैजुअली बोला, हाँ डायलॉग बोल दिया, लेकिन वो इंजीनियर वाज वेरी गुड, बोला कि नहीं आ रहा है, वो फील नहीं मिल रहा। अच्छा। तो मेरे को लगा यार ये तो ठीक नहीं जा रहा। फिर मैंने ट्राई किया, तब मुझे समझ में आया क्या करना है। फिर हम लोग थिएटर में ना, हम लोग को बहुत एक्सरसाइज भी कराए जाते हैं। अच्छा। तो कुछ अपने से करके मैंने कहा मेरे को 2-5 मिनट दे दो। 5-10 मिनट में शांति से बैठा और अपने सारे मसल्स को मैंने रिलैक्स किए, बॉडी के, ब्रेन के, मतलब खुद को ही कमांड दिया कि एकदम रिलैक्स हो जाओ। क्योंकि भगवान कभी भी हेस्ट में नहीं बात करेंगे, या कोई भी गॉडली फिगर, या कोई भी बहुत एनलाइटेंड पर्सन। तो वो मैंने खुद को बड़ा पहले शांत किया, फिर उस जोन में जाने की कोशिश की, फिर लगा कि हाँ मैं अब शांत हूँ बिल्कुल। एक तरह से कह सकते हैं मेडिटेटिव स्टेट। अपने आप को उस कैरेक्टर में पूरा ढाल लिया। हाँ, उस फील में ढाला। ऐसा आप समझो कि मेडिटेटिव स्टेट था। फिर मैंने वो किया। ओके। तो डायलॉग निकला, वो फील निकली, तो उसने बोला हाँ अब आ रहा है। तो हम एक्टर ना बांसुरी की तरह होते हैं। बांसुरी इकलौता वाद्य यंत्र है जिसमें आप वाद्य यंत्र को ट्यून नहीं करते, आप खुद को ट्यून करते हैं, और तब उसमें से सुर निकलता है। राइट। बाकी जितने भी वाद्य यंत्र हैं सबको आप ट्यून करते हो, तबला हो, गिटार हो, सितार हो, सब। बांसुरी इकलौता है जिसको आप खुद को आप ट्यून करना पड़ता है, तब जाके आप उसको बेहतर सुर दे पाते हैं। तो अपने डबिंग भी एग्जैक्टली मैं समझ सकता हूँ वैसा ही है कि आपको उस कैरेक्टर के सुर में आना होगा, तब वो निकलेगा। फिर आप बिलीव नहीं करिएगा, मैंने कर लिया। क्या होता है, हम 2-3 घंटे डब करते हैं, फिर ब्रेक लेते हैं, चाय ब्रेक ऐसा, फिर लंच आती है। तो मैंने कहा आप लोग जाओ, मैं यहीं रहूँगा। मैं समझ गया कि अगर मैं बाहर निकलूँगा तो मैं जोन आउट हो जाऊँगा। अगर हो गया तो फिर पकड़ नहीं पाऊँगा, क्योंकि ये जोन होता है। अब उस लेवल में कहीं ना कहीं मैंने टच किया। वो उतना तो नहीं हो सकता कि एग्जैक्टली वो जो थे, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आसपास था। तो मैं वहीं सोफे पे सो गया, वहीं कुछ मोबाइल देखा, कुछ किया, और उस फिल्म को मैंने कहा भाई आज किसी तरह इसको कंप्लीट कर ले, क्योंकि फिर मैं नेक्स्ट डे पता नहीं किस जोन में आऊँगा, फिर पकड़ने में मुश्किल होगी, क्या होगी। तो मेरे लिए कमाल का, चैलेंजिंग नहीं बोलूँगा, बहुत ही एंजॉयफुल था। मतलब मैंने तो बहुत ही दिल से एंजॉय किया। और उस रात बड़ी अच्छी नींद आई कि आज बिल्कुल मैंने उस चीज़ को छू लिया जो मुझसे एक्सपेक्टेड था, और वो हुआ। तो आई वॉज वेरी मच सेटिस्फाइड।